हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल एंड टुडे आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़। हम लोग एक नया सेशन चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग तरह के अलग अलग चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे और हम लोग उस न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हमें सॉल्व करना है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a 12 volt scooter headlight is rated at 60 watt. The total charge that flows through the filament in 1 minute is। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है और ये क्या इसमें हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले हमें क्या देखना है कि गिवन डेटा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गिवन डेटा लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जैसे कि हम लोग को होता है गिवन डेटा में क्या दिया है, वोल्टेज जो कि है 12 वोल्ट। वैसे ही हमें क्या दिया है, पावर या कहे तो W जो है ये हमको दिया है 60 वाट। ओके, तो सबसे पहले क्या है, ये मुझे दो चीज़ें दी हुई हैं कि एक मेरे को दिया है कि वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है और पावर है ये। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जैसे कि हमको बोल रहा है कि 12 वोल्ट स्कूटर हेडलाइट इज रेटेड एट 60 वाट, द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट इज 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन डेटा मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, टू फाइंड में मेरे को क्या निकालना है, डेट इज कि क्यू जो कि है दैट इज द टोटल चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज मेरे को निकालना है। ठीक है, एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे क्या दिया था कि टाइम जो है वो 1 मिनट दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि बाय द कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि पावर, ठीक है, पावर जो होता है या कहे तो Q जो होता है, सॉरी पावर मतलब W, ये जो होता है ये होता है आपका V इंटू आई, दैट इज वोल्टेज दैट इज V इंटू करेंट दैट इज I। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरे को पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू आई दिया है। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, वोल्टेज मेरे को 12 वोल्ट दिया है और पावर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, मैं करंट निकाल सकता हूँ। तो देयरफॉर अगर मान लीजिए मेरे को करंट निकालना है, करंट आई अगर मेरे को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये पावर को मैं वोल्टेज को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्या, पावर बाय वोल्टेज। ठीक है, पावर बाय वोल्टेज, पावर मेरा कितना था 60 वाट, वोल्टेज कितना है मेरा 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 1 12, 12 5 से 60। इसका मतलब क्या है, 5 एम्पियर मेरा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, ये तो मेरा 5 एम्पियर निकल गया, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, द टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द फिलामेंट इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितना चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें क्या पता है कि बाय द कॉन्सेप्ट, we know that current is the flow of charges. Current is the flow of charges per unit time. ओके, दैट इज हमें क्या पता है कि करंट आई जो होता है वो क्या होता है, दैट इज Q बाय T जो कि है चार्ज बाय टाइम। और एक चीज़ और है, ये टाइम जो है ये होता है सेकेंड्स में। ठीक है, आपका जो चार्ज है वो होना चाहिए कूलम में, COU कूलम में। ठीक है, देयरफॉर अगर आपका करंट जो है वो एम्पियर में है तो ठीक है। अब जैसे कि मेरे को दिया हुआ है तो देयरफॉर मेरे पास करंट है 5 एम्पियर मेरे को क्या निकालना है, दैट इज़ द टोटल चार्ज, मतलब मेरे को Q निकालना है। ठीक है,
टाइम मेरा ये, तो सिंस हमको पता है कि मेरे पास टाइम जो दिया हुआ है वो कितना है, डेट इज़ 1 मिनट, जो कि मेरे किसके बराबर है, 60 सेकेंड्स के बराबर है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अगर क्यू को अगर हम लोग देखेंगे तो आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो आई जैसे कि मेरे को पता है यहाँ पे 5 है, 5 एम्पियर, और इनटू सेकेंड्स में करंट, तो ये हो जाएगा 60, डैट इज़ ये हो जाएगा 300 कूलम, COULMB कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फॉर 12 वोल्ट स्कूटर हेडलाइट, for 12 volt scooter headlight of 60 watt 300 coulomb, COU 300 coulomb of charge, 300 coulomb of charge will flow in 60 seconds। ठीक है, तो 60 सेकेंड्स में टोटल इतने ये फ्लो करेंगे। ठीक है, देयरफॉर आंसर जो है वो ये है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग और भी बहुत सारी अलग अलग क्वेश्चंस पे आऊँगा मैं। आज ये जैसे कि हमें पता है कि आज डे 1 था, ऐसे ही हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग सॉल्यूशंस, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।